भगवान बुद्ध कहते हैं कि डर या शर्म जैसे भावनाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन जब ये अधिक हो जाती हैं तो यह हमारी प्रगति में बाधा बन सकती है। इन्हें दूर करने के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए भगवान बुद्ध के कुछ प्रमुख बिंदुओं और एक कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डर और शर्म को कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हो तो आप आसानी से डर और शर्म को दूर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा चंदन अपने जीवन से असंतुष्ट था। चंदन का जीवन न तो खुशहाल था और न ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस करता था। उसे हर समय डर, शर्म और आत्म संकोच का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उसने सुना कि एक महान ज्ञानी भगवान बुद्ध पास के नगर में उपदेश देने आए हैं। चंदन ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करेगा। जब चंदन बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी चिंताओं और समस्याओं को साझा किया। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और उसकी समस्याओं को समझा। फिर उन्होंने चंदन से कहा, डर, शर्म और आत्मसंकोच को दूर करने के लिए हमें पहले अपने भीतर की सच्चाइयों को समझना होगा। इन समस्याओं को नकारने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना और उनका सामना करना होगा। बुद्ध ने चंदन से कहा, डर का सामना करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डर अक्सर अनिश्चितता और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज के बारे में अनजान होते हैं तो हमारा मन उसे लेकर डर महसूस करता है। उन्होंने चंदन को एक साधारण उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक अंधेरा गुफा है। तुम अंधेरे से डरते हो, लेकिन जब तुम उस गुफा के भीतर प्रवेश करते हो और प्रकाश को जलाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि गुफा में कुछ भी खतरनाक नहीं है। इसी प्रकार डर को दूर करने के लिए हमें अज्ञानता और अनिश्चितता को समाप्त करना होगा। बुद्ध ने चंदन को ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने डर का सामना करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिससे डर के मूल कारणों को समझा जा सकता है और उन्हें पार किया जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने चंदन को शर्म के बारे में समझाया। शर्म उस भावना का नाम है जो तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी कमजोरियों या गलतियों को समाज के सामने आने से डरते हैं। यह अक्सर खुद को स्वीकार न करने और समाज की अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने चंदन से कहा, शर्म को दूर करने के लिए तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कमियां होती हैं। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करोगे और अपनी वास्तविकता को समझोगे तो शर्म अपने आप कम हो जाएगी। उन्होंने चंदन को यह भी सिखाया कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की बजाय हमें अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना से ही शर्म को पार किया जा सकता है। बुद्ध ने चंदन को आत्मविश्वास के महत्व को समझाया। आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्म स्वीकृति और आत्मज्ञान से आता है। जब तुम अपने आप को जानोगे और अपनी क्षमताओं को समझोगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। उन्होंने चंदन को सिखाया कि आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए नियमित साधना और ध्यान की आदत डालनी चाहिए। आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार के माध्यम से चंदन को अपने भीतर छुपी क्षमताओं का पता चल सकेगा और आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। बुद्ध ने चंदन से कहा, तुम्हें अपने लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद पर विश्वास रखो और अपने प्रयासों में विश्वास रखो। चंदन ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने जीवन में उन्हें लागू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी चिंताओं और समस्याओं का सामना करने के लिए ध्यान और आत्मविश्लेषण की साधना की। उसने अपने डर को समझा और उसे पार करने के प्रयास किए।
शर्म को स्वीकार करके उसने आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना को अपनाया। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। समय के साथ चंदन ने देखा कि उसकी चिंता और असंतोष कम हो गए हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मेरे कुछ प्रमुख बिंदु है जिसे आप फॉलो करोगे तो आप डर और शर्म को आसानी से खत्म कर सकते हैं। 1. आत्मविश्वास का निर्माण, स्वयं की पहचान। सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपकी सीमाएं क्या हैं, इन सब का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप को सही तरीके से पहचानते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अपनी ताकतों को जानें, अपनी खूबियों पर ध्यान दें। क्या चीजें हैं जो आप अच्छा करते हैं? अपने पिछले अनुभवों को याद करें जहां आपने सफलता प्राप्त की हो। यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। नई चीजें सीखें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नए कौशल प्राप्त करना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। 2. सकारात्मक सोच का विकास, सकारात्मकता का अभ्यास। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मकता से भरे विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। सकारात्मक वातावरण, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और जिनके साथ आप खुश रहते हैं। सकारात्मक वातावरण में रहकर आप भी सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। ध्यान और योग, ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करें। ये मन को शांत करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। 3. डर का सामना करना, मूल कारण को समझें। अपने डर का कारण समझने का प्रयास करें। यह जानना कि डर किससे हो रहा है उसका सामना करना आसान बना सकता है। छोटे कदम उठाएं। किसी बड़े डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। इससे आप धीरे धीरे अपने डर को कम कर सकते हैं। विफलता को स्वीकारें। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकारें। हर असफलता एक नए अनुभव और सीखने का अवसर होती है। 4. सामाजिक साहस का निर्माण, सामाजिक माहौल में भाग लें। सामाजिक घटनाओं में भाग लें और लोगों से मिलने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप अपनी शर्म को दूर कर पाएंगे। स्वयं को व्यक्त करें। जब आप अपनी बात कहने से डरते हैं तो एक बार में थोड़ा थोड़ा करके अपनी बात रखें। यह आपको अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सहायता करेगा। विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करें और उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकारें। इससे आपको अपने विचारों के प्रति और भी आत्मविश्वास मिलेगा। 5. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझदारी से सोचें। अपने डर और शर्म के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें। कभी कभी हम अपने आप को अनुचित रूप से दोषी महसूस करने लगते हैं, जो डर और शर्म को बढ़ावा देता है। मनोवैज्ञानिक सहायता, यदि आपका डर या शर्म बहुत गहरा है तो एक मनोचिकित्सक की मदद लें। वे आपको इससे निपटने के लिए विशेष तकनीकों और सलाह दे सकते हैं। अतीत से सीखें। अपने अतीत के अनुभवों से सीखें और उन्हें वर्तमान में लागू करें। यह आपको अपने डर और शर्म से मुक्त होने में मदद करेगा। 6. शारीरिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित नींद आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती है। श्वास तकनीक, जब आप डर महसूस करें तो गहरी सांस लें। यह आपकी नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और आपको राहत मिलेगी। स्वयं का ध्यान रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें और अपने आप को समय समय पर आराम दें। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। 7. समाज और संस्कृति का प्रभाव, सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त रहें। समाज अक्सर हमसे कुछ विशेष अपेक्षाएं रखता है जो हमें डर और शर्म से घेर सकती हैं। इन अपेक्षाओं को समझें और अपने अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। परंपराओं का पालन करें, लेकिन विवेक से। हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें कभी कभी डर और शर्म के जाल में फंसा देती हैं। इन परंपराओं का सम्मान करें, लेकिन उन्हें विवेकपूर्ण तरीके से अपनाएं। सहानुभूति, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें
और उन्हें अपने दृष्टिकोण से अवगत कराएं। सहानुभूति से आप अपने डर और श्रम को कम कर सकते हैं। 8. लक्ष्य निर्धारण और उसकी प्राप्ति। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो आप अपने डर और श्रम को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। एक योजना बनाएं और उस पर धीरे धीरे काम करें। इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक चरण को पूरा करते समय अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सफलता का आनंद लें। अपने द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं का आनंद लें। यह आपको अपने डर और शर्म को दूर करने में मदद करेगा। 9. समय प्रबंधन और अनुशासन। समय का सही उपयोग। समय का सही प्रबंधन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहते हैं। अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन आपके जीवन को व्यवस्थित करता है। जब आप अनुशासित रहते हैं तो आपका डर और शर्म स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। समय समय पर विश्राम करें। कार्य करते समय समय पर विश्राम करें। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और आप अपने डर और शर्म को नियंत्रित कर पाते हैं। 10. दूसरों की मदद लें। समर्थन प्रणाली। अपने दोस्तों, परिवार या किसी गुरु से सहायता लें। उनकी सलाह और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। समूह चिकित्सा। यदि आवश्यक हो तो किसी समूह चिकित्सा या समर्थन समूह में शामिल हों। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगने में संकोच न करें। 12वां अनुभव से सीखें। पिछले अनुभवों से सीखें। अपने जीवन के पिछले अनुभवों से सीखें। जो गलतियां आपने पहले की हैं उन्हें दोबारा न करें। अनुभव को साझा करें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। यह न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी सिखा सकता है कि कैसे डर और शर्म को दूर किया जा सकता है। समय के साथ विकास। समय के साथ आप अपने डर और शर्म से उबर सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें और समय के साथ अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। 13. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिकता का पालन करें। यदि आप धार्मिक हैं तो अपनी आस्था में विश्वास बनाए रखें। यह आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप अपने डर और शर्म को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास आपको मानसिक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। विश्वास का विकास। आप हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के बिना डर और शर्म को कभी नहीं खत्म किया जा सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे लेकर जा सकता है। आपका विश्वास ही आपका विकास है। दोस्तों, तो ये थे भगवान बुद्ध के कुछ प्रमुख बिंदु जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आपको विचार कैसे लगे वो हमें कमेंट में जरूर बताएगा।